हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया कि हम उसकी आराधना करें और उसके सन्मुख आएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस अवसर के लिए, सौभाग्य के लिए जो उसने हमें दिया है, ताकि हम सब एक साथ प्रभु के चरणों में आ सके। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु हम इस समय को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आपके अनुग्रह, आपकी दया और करुणा के कारण प्रभु आज एक नया दिन हम देख नहीं पाए। प्रभु ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दया और करुणा है प्रभु जी, कि आज की सुबह प्रभु परमेश्वर हम आपकी आराधना करने के लिए जीवित हैं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हम अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। आत्मा मन शरीर प्रभु परमेश्वर आपको अर्पण करते हैं। हमें अपने हाथों में ले प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमें छू और हम पे कब्जा कर प्रभु। हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए प्रभु। हम आजाद होने पाए प्रभु। आज की सुबह प्रभु जी सत्य को जानने पाए प्रभु जी, और हर एक बंधन से आजाद होने पाए। धन्यवाद प्रभु। आज हमारे जीवन में एक नए कार्य को आप करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी सारी परिस्थितियां, सारी बातें, तमाम चीजें प्रभु सब आपके चरणों में डाल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे, इस गीत को गाएंगे। नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और वो यीशु मसीह का नाम है। उसी नाम में हमें उद्धार प्राप्त है, उसी नाम में हमें सब कुछ प्राप्त है। उस नाम में सारे बंधन टूट जाते हैं और परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए आज की सुबह हम उस नाम की घोषणा करेंगे। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। हम सचमुच करेंगे, प्रभु यीशु आप हमारे जीवन के प्रभु हैं, हमारे सब कुछ हैं प्रभु जी। आपके नाम में हमारे जीवन में सब कुछ संभव है। हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, और सचमुच अपनी तमाम परिस्थितियों के ऊपर यीशु के नाम की घोषणा करेंगे। इस गीत को गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। आमीन। नाम लियो रे,
प्रभु परमेश्वर मुझे शून्य से लेकर आपने प्रभु परमेश्वर मुझे ऊपर उठाया है, मुझे रचा प्रभु परमेश्वर, मुझसे अनंत प्रेम किया। प्रभु धन्यवाद, अपने पुत्र को प्रभु आपने मेरी मुक्ति के लिए दिया। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसके अनोखे प्रेम के लिए। हम सचमुच हृदय की गहराई से धन्यवाद दें। प्रभु के वचन में लिखा है उसने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को हमारे हृदयों में उंडेला है। आज की सुबह सचमुच हम प्रभु से कहें, पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपके प्रेम का अनुभव अपने जीवन में करने पाए। आपकी प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है उसको नापने पाए। प्रभु जी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, उसका प्रेम हमारे हृदयों को भरने पाए। प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपका प्रेम अनोखा है। हालेलुया यीशु, धन्यवाद। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अपने हाथों को उठाकर हम एक बार फिर से कहने पाए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया प्रभु, धन्यवाद। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। मेरे लिए प्रभु जग में आया, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर। मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ओ धन्यवाद सारे आशीषों
यीशु धन्यवाद आपके अनोखे प्रेम के लिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु सारे आशीषों के स्रोत आप हैं प्रभु, जीवन के स्रोत आप हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आपने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं प्रभु यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद यीशु आप हमारे जीवन में हैं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हम आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रेमी यीशु तू ही तो है, सारी आशीषों सारे जीवन का स्रोत। प्रेमी यीशु तू ही तो है, तेरी स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तेरी प्रेमी यीशु तू ही तो है, सारी आशीषों सारे जीवन का स्रोत। प्रेमी यीशु तू ही तो है, तेरी स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तेरी स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु परमेश्वर मृत्यु से, पाप से, अंधकार से आपने हमें छुड़ाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अंधेरी घाटी में पड़ा था, अंधकार मुझ पर छा गया था। अंधेरी घाटी में पड़ा था, अंधकार मुझ पर छा गया था। प्रेमी यीशु की ज्योति मिली, अपने सीने से लगाया मुझे। प्रेमी यीशु की ज्योति मिली, अपने सीने से लगाया मुझे। सारी आशीषों और सारे जीवन का स्रोत। प्रेमी यीशु तू ही तो है, सारी आशीषों और सारे जीवन का स्रोत। प्रेमी यीशु तू ही तो है, तेरी स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तेरी स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। यीशु धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रभु से कहेंगे, पवित्र आत्मा प्रभु मुझ पर कब्जा कर। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा को उठे, अपनी आत्मा से हमें भर प्रभु जी। ओ प्रभु आपके मार्गों
सेवा करने पाए, अपने वरदानों से हमें भर प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, अपनी राहों पर मुझको चला। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, अपनी राहों पर मुझको चला। तेरी सेवा को पूरी करने वरदानों से भर दे मुझे। तेरी सेवा को पूरी करने वरदानों से भर दे मुझे। सारी आशीषों और सारे जीवन का स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारी आशीषों और सारे जीवन का स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। तेरी स्तुति करूँगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तेरी स्तुति करूँगा हर दिन धन्यवाद के साथ। यीशु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आपके तमाम उपकारों के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हम लोग को एक नया जीवन आपने दिया है, धन्यवाद प्रभु। इस नए जीवन में हम बढ़ने पाए प्रभु जी, अनंत जीवन की ओर बढ़ने पाए, आपको और भी अधिक जानने पाए प्रभु परमेश्वर। इस अंधकार भरे संसार में प्रभु जी हम प्रभु यीशु जगत की ज्योति बनकर चमकने पाए प्रभु। हम आपके प्रकाश को फैलाने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु आपका नाम हमारे जीवनों के द्वारा पवित्र माना जाए। आपकी इच्छा हमारे जीवनों में ठीक वैसे ही पूरी होने पाए प्रभु जैसे स्वर्ग में होती है प्रभु। आपकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा होने पाए। ओ प्रभु अपनी कलीसिया को तैयार कर, अपने आगमन के लिए तैयार कर प्रभु जी। हमें से हर एक को शुद्ध कर प्रभु। प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आज आप हमें शुद्ध करने जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमें से हर एक को प्रभु परमेश्वर अपने हाथों में ले, हमसे बातें कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन प्रभु जी, आमीन। भजन संहिता 98 से पढ़ेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धन प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहियां और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। 99। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है, वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ
न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन आमीन। ओके, अब वचन पर चलेंगे हम लोग। पिछले बार एक टॉपिक से हम लोग ने शुरू किए थे, मैंने एक ही पॉइंट बोल पाया, लेकिन आज कंप्लीट मोस्टली कवर करने के लिए कोशिश करूंगा, और लेकिन टाइम को भी ध्यान में रखकर ही मैं चलूँगा। इसलिए आप मेरे साथ क्या का बाइबल होगा तो बाइबल को आप बाइबल खोल सकते हैं, अगर नहीं तो लिख सकते हैं आप, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि सुन सकते हैं। अगर सपोज लिख नहीं पा रहे हैं, आप यूट्यूब में देखकर आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद यूट्यूब में भी आएगा। ओके, मनन करने की विषय यही था कि द डे इज एट हैंड, परमेश्वर का दिन निकट है। परमेश्वर का दिन निकट है, ये परमेश्वर का दिन निकट है, ये मैंने कहा था। सो परमेश्वर का दिन निकट, इसमें पहले बात मैंने बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, उसको मैंने कई बातें बताया। यीशु ने बोला कि तुम जाकर लोगों को चंगा करो, और लेकिन चंगाई कर कर उनको बताओ कि परमेश्वर के राज्य निकट हैं, और जिस नगर में तुम जाओगे उस नगर में लोग आपको स्वीकार करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो उस धूल को भी क्या झाड़ कर आ जाए। कारण क्या है कि और उन लोग इसके लिए न योग्य नहीं ठहरा है। सो ये भी कह के आना, परमेश्वर के राज्य बहुत निकट है, प्रभु यीशु आने वाला है, कहकर आ जाना कहा। आज तो यही कहना है हम लोग को। अंतिम दिनों में रह रहे, हम क्या करेंगे, केवल लोगों को चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके आशीषों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे तो, और उनके आत्मा के बारे में चिंता नहीं करेंगे तो, उनको उद्धार के मार्ग को बताएंगे नहीं तो, और सुसमाचार को नहीं सुनाएंगे तो, हम जैसे अभागा इंसान और लोग कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कि पहले बात मैंने कहा था कि उसमें एक दूसरे को समझाते रहो। मैंने कहा हमें क्या करना चाहिए, समझाना मतलब क्या है, कलीसिया में लोग एक दूसरे को बताना है। अगर कोई व्यक्ति बाइबल जानता हो, प्रभु से सचमुच में प्रभु उसके जीवन में हो, वही दूसरों को समझा पाएगा, अगर नहीं तो मुश्किल है। और अगर जो इंसान प्रभु में नहीं है, वो क्या लोग दे पाएगा। जो आपके पास हैं तब तो देंगे। यीशु भी देने के लिए 5 रोटी 2 मछली को देने के लिए यीशु आश्चर्य कर्म कर सकते थे, लेकिन आश्चर्य कर्म नहीं किया। उन्होंने कुछ चीज चाहिए था, किसी को इस्तेमाल करना चाहते थे, उनके द्वारा लोगों को आशीष मिले। एक लड़के को उनके पास जो कुछ था उसको लेकर प्रभु ने इस्तेमाल किया है। अगर आपको इस्तेमाल होना है ना, तो आपके पास कुछ होना चाहिए। आपके पास जो कुछ है वो प्रभु के हाथ में दे दीजिए, और प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, दूसरों के आशीष मिलेगी। काना गलील में भी आप देख रहे थे, दाखरस कम हो गया था विवाह के जगह पर, घर पे। यीशु आप प्रार्थना एलिया की तरह अगर कहा होता पानी बरस सकता था, लेकिन नहीं है। उन्होंने कुछ लोग को क्या है कि चुना, और उनके पास पानी था, पानी को लाने के लिए कहा। उस घर पे पानी था, घर पे लोग थे, उनको इस्तेमाल किया। उनको इस्तेमाल करने के द्वारा जैसे वो कहते थे वैसे करने की वजह से क्या हुआ कि उस घर की इज्जत बच गया था, और लोग खुशी से वापस गए थे। हमारे इज्जत, हमारा सम्मान,
हमारे आशीष हर चीज प्रभु के हाथों में है। जो चीज है हम अपने कमी घटी को नहीं देखें, जो चीज हमारे पास है वो देने के लिए तैयार हो जाए। इसका मतलब आपके पास अगर प्रभु ने प्रभु का प्रेम दिया हो, प्रभु के प्रेम को सचमुच में दिखाइए। उनको प्रेम करता हूं कहने दिखाइए। वचन का अगर प्रभु का वचन के सुनाइए और एक दूसरे को समझाते रहिए। कलीसिया में आने के लिए उत्साहित कीजिए, एक दूसरे की जगह दीजिए कलीसिया में। डॉक्टर मोदी का सबसे बड़े एक खासियत क्या है, इतने बड़े रेलवे में डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उसके ऊपर प्रिंसिपल, रेलवे स्टॉप करने का प्रिंसिपल लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे होने के बावजूद भी हमारी छोटी सी कलीसिया में आते थे 15-20 लोग। अब उस समय आते थे, मैं जहाँ रहता हूँ राजाजीपुरम, वहाँ की वो जगह पर आते थे। वो आकर क्या करते थे कि ना दरवाजे पर ही खड़े रहते थे। मैंने बोला ये कुर्सी डालकर रखा था कि पुलपिट के पास आप आकर बैठिए ब्रदर। नो, वो गीत गाते थे, वो ताली बजाते थे और लोग आते थे हाथ मिलाकर सबको लाकर बैठाते थे चटाई पर। आज कौन ये करता है? कौन करता है? इतने सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को शून्य कर लिया है। आज लोगों के अंदर थोड़ा से कुछ प्रभु ने कुछ दे दे, उसके बाद उनको पकड़ना मुश्किल पड़ता है, ढूंढना पड़ता है इस संसार में। लेकिन ही वॉज ए वेरी मच अवेलेबल पर्सन, परमेश्वर के लिए हमेशा मिलते थे। हम अपने कलीसिया में लोग को स्वागत करने के दिल हमारे अंदर होना चाहिए और समझाते रहना, वचन को बताना है। आप गांव जाइए, सुसमाचार सुनाइए, लोग को कलीसिया में लेकर आइए, परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और सबसे बड़ी बात है उनके आत्मा के लिए आपको चिंता होना चाहिए, उन्होंने यीशु को ग्रहण किया कि नहीं है। कल रात में एक शाम को एक मीटिंग थी, एक घर पे, मालूम है हमारे प्रिय बहन और रेखा राजवंश, वो उनके घर पे उनका पति जो मैनेजर थे पंजाब नेशनल बैंक के, अभी हमारे बीच में नहीं रखे। और उनको 2 और एक बेटी एक बेटा है और उन लोग लखनऊ में है, उनका घर खरीदा है। उन्होंने उनके अंदर इतने लॉस होने के बावजूद भी उन्होंने एक मीटिंग अपने सारे रिश्तेदार को उन्होंने बुलाया। कल हम गए हुए थे उनके घर पे, हम अपना टीम गए थे, ऑफिस से लोग गए हुए थे। जाकर वो जहाँ पर हमने जाकर उनके लिए ना देखा, गीत गाया, कीबोर्ड ले जाकर गीत गाया बजाकर। वो कह रहे थे कि कीबोर्ड लेकर आइए, लेकिन जहाँ पर पिछले बार गए तो उनके हस्बैंड थे, लेकिन अब जाए तो उनके हस्बैंड नहीं थे। लेकिन उस बहन के अंदर इतनी खुशियाँ, इतने हर चीज़ को संयम के साथ रहते हुए परमेश्वर को स्तुति करने के लिए कैसे मन आए। परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मन इसलिए आए कि वो परमेश्वर से प्रेम करती थी। उनके अंदर ये प्रेम था कि इस प्रेम को दूसरों को बताना है। पास्टर को बुलाएं, लोग को बुलाएं, हमारे सारे रिश्तेदार लोग हैं। जो प्रेम मैंने प्रभु का पाया है, जो संदेश मैंने पाया है मेरे जीवन में जो आए, वही चीज उनके जीवन में भी आ जाए। कल मैं जाकर वचन को प्रचार किया, बताया। उसके बाद मीटिंग के बाद कई सवाल पूछा गया था मुझसे। उसके बाद सारे लोग आकर मेरे पैर छू रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहे हैं, सबके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया। मैंने उनके देखकर प्रभु आपके ने इतना कोशिश है। वो जगह पर कल रात में आकर उस परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। समय निकट है, आप भी कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए, समझाते रहिए। कल मैंने उसके लिए कई वचन दिया था। आज दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट में यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। धीरज के साथ अपने हृदय को दृढ़ करो। धीरज के साथ अपने हृदय को दृढ़ करो। You should be, you also be patient and establish your heart because the coming of the Lord is at hand. क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है। पढ़िए याकूब की पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए। तुम भी धीरज धरो, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन ना निकट होने की वजह से हम धीरज से क्या करना, रहना जरूरी है। हम धीरज धरना जरूरी है और अपने जीवन को संयम के साथ, सहनशीलता के साथ हमें क्या करना है कि
ना जीना जरूरी है, क्योंकि यीशु नहीं आ रहे हैं, यीशु आने में समय होगा, ये और समय लगेगा, ये सोचकर अपनी मर्जी के अनुसार हम क्या नहीं कर सकते, जी नहीं सकते। मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूं कि 8वां वचन पढ़िए, 9वां वचन पढ़िए और बता रहे हैं, हे भाइयों, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ। हाँ, इसलिए हमें ये काम करना है कि धीरज तो ठहरना है, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या कर दोष नहीं ठहराना है। हाँ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। हाँ, क्योंकि बुराई नहीं करना है, किसी को अपराधी नहीं कहना है। अगर वो कोई इंसान गलत कह रहा है, परमेश्वर के सामने छोड़ दो, छोड़कर आपको अगर उनको समझा सकते थे समझाइए, अगर नहीं मान रहा है छोड़ दिए उनके रास्ता पर, परमेश्वर का मालूम है। लेकिन आप उनको बार बार उनको कहना गलत कहने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि अगर कहेंगे तो आप दोषी ठहराए जाएंगे। फिर देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। क्योंकि न्याय करने वाला यीशु, हमारे महान परमेश्वर द्वार पर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, द्वार पर खड़ा है। इसलिए पहले लिखा था कि परमेश्वर का आना निकट है, अब वो द्वार पर खड़ा है। द्वार पर खड़े होकर क्या करते हैं, ये वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रकाशित वाक्य 3:20 सबको मालूम है। उसमें लिखा हुआ कि देख मैं द्वार पर खड़े होकर क्या करता हूं, दरवाजा क्या कर रहा हूं, द्वार खटखटा रहा हूं। बस वो खटखटा रहे हैं, किस समय खुलेगा हम खोलेंगे। हमारे जीवन में हमें क्या करना है, हमारे दिल के दरवाजों को जब यीशु खटखटाते प्रतिदिन, हमें तैयार करने के लिए, हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए, और उनको क्या करने का मौका देना है। आज यही चीज संयम के आत्मा नहीं है लोगों के अंदर। संयम की आत्मा नहीं होने की वजह से लापरवाही के जीवन विश्वासियों के बीच में है। विश्वासी नाम के लिए मैं देखता आ रहे जा रहे हैं, उनके अंदर क्या है, केवल गीत गाएंगे, आराधना अच्छा लगता है, वचन के बारे में उनका कोई ज्ञान है ही नहीं। बाइबल में लिखा है लोग मुझे आराधना नहीं करने की वजह से नाश हो रहे, नहीं लिखा है मेरे वचन के ज्ञान के बिना लोग क्या करते हैं, नाश हो रहे हैं। आप आराधना में आइए, सब कुछ, वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करता है, कैसे आप कैसे यीशु के लिए जी पाएंगे। 10वां वचन पढ़िए, हे भाइयों, हे भाइयों, हाँ, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाना और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। या उसके पहले लोग ने क्या है कि दुख उठाया, आप अगर यीशु के लिए दुख उठा रहे तो आदर्श समझिए। फिर 11वां वचन, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। और धीरज से ठहरने वालों को क्या कहते हैं, धीरज ना धरने वाले के लिए क्या कहते हैं, धन्य कहते हैं। मतलब जो धीरज धरते हैं वो धन्य है। धन्य मतलब क्या है कि वो परमेश्वर के सामने संयम की ना आत्मा उनके जीवन में रहने की वजह से सहनशीलता से वो जिए। ओके, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। अय्यूब के धीरज के विषय में आपने सुना है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। धीरज ठहरने वाले के लिए बाइबल में लिखा है उसके प्रतिफल मिलेगा। अय्यूब ने आखिर तक सारे परेशानियों को न क्लेश को प्रभु के लिए न सहनशीलता से वो सहा, लेकिन अब उसका आशीष क्या मिला, उनको मिला दुगना आशीष मिला है। ये पढ़ सकते हैं आप, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा इसे। अय्यूब 1:21 में और 22वां वचन में लिखा हुआ है, और दूसरा अध्याय में 10वां वचन में लिखा हुआ है, और 42वां अध्याय 10वां वचन में लिखा हुआ है। ये सारे चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सो अब मैं आपको आगे ले चलना चाहता हूं, गलातियों की किताब 5:22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। बस इसमें धीरज एक वर्ड आता है,
पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। अब इस धीरज हमारे अंदर होना चाहिए। आत्मा के फल में आ रहा है, ये फल अगर नहीं है, अगर धीरज नहीं ठहर सकते, हमको किसी चीज को बर्दाश्त करने का शक्ति नहीं है और सहनशीलता की शक्ति नहीं, तो और परमेश्वर के लिए जीना हमारे लिए मुश्किल पड़ेगा। ओके, और मैं आ गए और आपको पढ़कर देखना पड़ेगा। कुलिस्सी किताब देना 3 अध्याय 12 से 17 तक अगर पढ़ के देखेंगे तो हमें पूरा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें एक दूसरे के क्या करेंगे, बोझ उठाओ लिखा है, और एक दूसरे को क्षमा करो लिखा हुआ है, और परमेश्वर के प्रेम को पहन लो ये लिखा है, और उसके बाद परमेश्वर का शांति तुम्हारे हृदय को राजी करें लिखा है, और परमेश्वर और एक दूसरे के लिए धन्यवादित रखो ये भी ये लिखा है, और लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट डिवेल विच ऑल विजडम इन योर हार्ट। परमेश्वर के वचन सारे ज्ञान के साथ भरपूरी से आपके हृदय में वास करें लिखा है, और एक दूसरे को ना भजन के द्वारा और गीतों के द्वारा और क्या करें कि उनको समझाओ और बताओ ये लिखा है। और उसके बाद उसी में लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो परमेश्वर के नाम के लिए करो। परमेश्वर के नाम से कुड़गुड़ा कर नहीं है, बिल्कुल क्या है कि खुशी से करो लिखा है, परमेश्वर के नाम से करो। तो आखिर में गिव थैंक्स टू द फादर, अपने पिता को धन्यवाद दो लिखा है। ये कुलिस्सी की किताब में मैंने जैसा कहा, और 3 अध्याय 12 से 17 तक लिखा है। ओके, अब इफिसियों की किताब 4:2 देखें। अर्थात हाँ, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। ये अंतिम दिनों में यीशु आने वाले हैं, परमेश्वर के दिन निकट हैं, इसलिए ये ना आत्मा का फल धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। आप जैसे चाहते हैं एक दूसरे लोग क्या चल नहीं पाएंगे मेरे प्रियो, आप जैसे चाहते हैं हम नहीं चल पाएंगे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ क्या करना कि परमेश्वर के नाम से सहना जरूरी है। उनकी गलतियों को सहना जरूरी है, उनको गलतियों को क्षमा करना जरूरी है। अगर वो मन नहीं फिराता है, वो मैंने कहा था, उनको छोड़ दीजिए, वो अपने रास्ता पर चले, लेकिन आप अपनी आत्मा को नष्ट में न डालिए और पापों में न डालिए। और ये सहनशीलता से अगर आप एक दूसरे अपने प्रेम को दिखाएंगे तो प्रभु आपके जीवन के द्वारा कार्य कर पाएंगे, आपसे खुश होंगे। देन उसके बाद इसमें कारण क्या है, endeavoring to keep the unity of the spirit in the bondage of peace। मतलब क्या है, आत्मा की एकता को हमेशा उस बंधन में रखे रहना है। आत्मा की शांति के ना जो आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा शांति मिलती है, उसको बंधन को हमेशा बनाए रखना, उसमें बंद कर रहना जरूरी है। ओके, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 से 15, इसको अगर पढ़ेंगे तो कुछ बातें हम लोग को लिखा हुआ, उसको थोड़ा पढ़ेंगे भी। परमेश्वर भी हमारे विषय में धीरज ठहरता है, ये मालूम होना चाहिए। हमें कहा तुम धीरज ठहरो। हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वो कैसे परमेश्वर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। परमेश्वर धीरज धरता है, क्यों कह रहा लिखा है, जो आने वाला परमेश्वर निकट कहा था, अभी तक क्यों नहीं आया प्रभु यीशु। सबके सवाल ही जगह पर यही है। वो नीचे जवाब दिए लिखा हुआ है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यही कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आपने मन फिरा लिया है, आपके पड़ोसी मन फिराया, आपके घर के लोग मन फिराया, आपके माँ बाप ने मन फिराया, आपके भाई बहन मन फिराया, और भी लोग मन फिराए, ताकि आपको प्रभु इसलिए बचाता है कि आपके जीवन के द्वारा ना आपके घर वाले बच जाएं,
और पड़ोसी के जीवन के द्वारा पड़ोसी बच जाए। इसलिए प्रभु ने आपको क्या कि अभी तक वो नहीं आ रहे, वो आ गया तो न्याय हो जाएगा। कितनी खुशी की बात है, हमारे लिए और एक दिन दिया है जीने के लिए, और एक दिन दिया है, और एक साल नहीं है, और एक दिन, और एक ना कुछ समय दिया। उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए? आपकी बेटी, आपके बेटा अगर ना नरक में जाएंगे तो आप पसंद करेंगे? मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरे बेटा मेरी बेटी नरक में जाए। कभी नहीं चाहूंगा कि उन लोग नरक में जाकर रखें, मैं जाकर के स्वर्ग में रहूं। प्रार्थना करिए बोझ उठाकर। इसलिए प्रभु अभी भी धीरज ठहरे। हमारे अंदर भी इस धीरज को यीशु इतना बर्दाश्त करते हैं, ये है। फिर उसके बाद देखिए, नीचे पढ़िए 11वां वचन। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु के दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। ये वो जल्दी होने वाला है, उसके बारे में लिखा है। फिर उसके बाद, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ओके, पढ़िए। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। 11वां वचन में लिखा, तुम पवित्र चाल चलन और भक्ति में होना चाहिए। नंबर 1, हम नाश नहीं होना प्रभु चाहते हैं। नंबर 2, जो विश्वासी लोग हैं पवित्र होने के लिए प्रभु चाहते हैं, इसलिए प्रभु धीरज ठहरते हैं। 12वां वचन, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गढ़ बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। इसका अर्थ है कि यू शुड वेट फॉर गॉड विथ एक्सपेक्टेशन एंड ईगरनेस। आप क्या कहिए, एक आशा के साथ, आशा से परमेश्वर का आने का क्या इंतजार करना जरूरी है। ये बहुत, इसलिए कई बार कई लोग के जीवन में ये नहीं है, सुबह उठेंगे, शाम को आएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे, सो जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनका मतलब नहीं है कि प्रभु आएगा नहीं आएगा। उस समय लोग, आदि कलीसिया के लोग एक दूसरे से मिलते थे, मारनाथा 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 कहते थे। मारनाथा का अर्थ यीशु जल्दी आ रहा है, आने वाला है, आने वाला है। उनके दिल के अंदर यीशु आने वाला है, आने वाला है। वही पवित्र लोग आज स्वर्ग राज्य में राज्य कर रहे हैं। लेकिन हम हमारे जीवन में आपने यीशु को तो ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिए, पवित्र जीवन बिता रहे नहीं बिता रहे, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए इंतजार कर रहे नहीं कर रहे। ऐसा आशा रहित जीवन, आशा रहित जीवन अगर जीने से क्या फायदा है? देन उसके बाद और पढ़िए 12वां वचन, 14वां वचन पढ़िए। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। नाश नहीं होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उनके आने के लिए इंतजार करना चाहिए, आशा रखना चाहिए, और उनके हमारे जीवन निष्कलंक होना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए प्रभु इतना इंतजार कर रहे हैं ना, और मौका दे रहे हैं, 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 और समय दे रहे हैं। इससे इतना समय आपके लिए हमारे लिए मिल रहा है ताकि हम पवित्र हो जाएं, पापों को छोड़ें, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। 15वां वचन पढ़ेंगे। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई, हमारा परमेश्वर के उद्धार को क्या करें? धीरज। परमेश्वर धीरज को क्या करना, क्या समझना है? उद्धार समझना है। अगर वो धीरज अगर बिना ठहरे तो धर रहे, तो हमें क्या करना? ये हमारे लिए उद्धार मिल गया है। जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी, और उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है और तुम्हें लिखा है। पौलुस ने ये चीज़ लिखा है कि प्रभु धीरज अगर धरते हैं तो उसका कारण क्या है? हमारे लिए उद्धार है।
हालेलुया। ठीक है, अब मैं पूछना चाहूंगा, हमें क्या करना चाहिए? हमें भी धीरज धरना जरूरी है। कैसे? भजन संगीता 40:1। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, भजनकार दाऊद राजा कहता है, और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी, मेरी प्रार्थना सुन लिया। जो धीरज से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है। फिर उसके बाद नीचे थोड़ा पढ़िए, 2nd वर्स। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। अब देखिए, उसके बाद वो कह रहा है कि प्रभु ने उनके प्रार्थना सुनने के बाद क्या क्या है, उनके सत्यानाश की क्या है ना, गड्ढे से प्रभु ने क्या है उनको निकाला और दलदल के कीचड़ से उबार कर क्या है चट्टान पर उनके पैर को खड़ा कर दिया है। फिर उसके बाद पढ़िए, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। परमेश्वर का स्तुति का है। इसके मतलब धीरज धरने वाले के लिए उद्धार मिलता है। नंबर 1, धीरज धरने वाले के लिए उद्धार मिलती है। नंबर 2, परमेश्वर उस गड्ढे से निकाल कर उनको चट्टान पर खड़ा करता है, ऊंचे स्थान पर रखता है। नंबर 3, परमेश्वर उनको स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए नई गीतें देता है। परमेश्वर के हमें उनके द्वारा उनके मुंह से परमेश्वर के निरंतर स्तुति वो करते रह सके। भजन संगीता 34 पहला वचन दाऊद राजा कहता है, मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा। कितनी बड़ी बात है। ओके, अब हमें पहले हम परमेश्वर के सामने धीरज धरना जरूरी है, ताकि ये सारी चीजें कहकर वही लोग प्रभु को स्तुति कर पाएंगे, वही लोग जय जयकार कर पाएंगे। लूका 21वां अध्याय 19वां वचन। हम धीरज धरने से हमें क्या मिलेगा, हम क्या कर सकते हैं? अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। अपने धीरज से तुम अपने प्राण को क्या बचाए रखोगे। मेरे प्रियो, धीरज से अपने प्राण को बचाए रखना है। जो धीरज ठहरता है अपने प्राण को नरक जाने से बचा लेता है, पापों से बचा कर रखता है। जो जल्दीबाज से बोलता है, जो जल्दीबाज से गुस्सा करता है, जल्दीबाज से बिना सोच समझ करके सब कह देता है, वो अपने प्राण को बचा नहीं पाएगा, अपने जीवन को खो कर जाएगा। परमेश्वर उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे भजन संगीता 40 में देखा था, प्रभु ने सुना मेरे, उसके बाद मेरे लिए ये सब कुछ किया। ऊंचे स्थान पर चट्टान पर खड़ा करना मतलब क्या है? शत्रु जहां पर नहीं पहुंच पाएगा, आशीष के जीवन है। कितने लोग आशीष चाहते हैं? कई बार आप अपनी बातों के द्वारा हर चीज को तोड़ दिया गया। कई बार आपने बातों के द्वारा अपने लोगों को बुरा भला कहा गया। कई बार आपने संयम नहीं बरसने की वजह से, धीरज नहीं धरने की वजह से आपने अपने जीवन को, प्राण को बचा नहीं पाया। आप भी खराब हो गए, दूसरों को भी खराब कहा। लेकिन लूका 21:19 वेरी क्लियर लिखा है, इन योर पेशेंस और पोसेस योर ओन सोल। अपने निजी प्राण को क्या है बचाए रखना जरूरी है। क्योंकि मरकुस की किताब में लिखा हुआ कि इंसान सारे जगत को प्राप्त करें, अपने प्राण की हानि उठाएं, क्या लाभ है? मनुष्य अपने जीवन के बदले में क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं दे पाएगा। और रोमियो 3:25, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। उस समय हम परमेश्वर अपनी सहनशीलता के कारण क्या कर दिया कि हमारे पापों के बारे में, इतने पापों पर इतना ध्यान नहीं दिया, ताकि वो अपने धार्मिकता को हम पर प्रकट करना चाहते थे। यीशु भी हमारे पापों के ऊपर इतना ये नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया,
लेकिन वो जाकर क्रूस पर जाकर अपने प्राण देने के द्वारा अपनी धार्मिकता को, अपने प्रेम को प्रकट कर कर हमें धार्मिक बनाया गया। कितने यीशु को जो मारे थे लोग ने, कितने सखा उन्होंने, तब भी उन्होंने एक बात बोली, मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे ने पाप किया है, मेरे हाथों में कील ठोका गया, धन्यवाद, मेरे बेटे की सांव ने वे बच जाएगा। उसके पैरों में, उसके हाथों में, उनके शरीर में सब कुछ घायल घायल, लहू लुहान, लेकिन हर चीज किस लिए? आपके लिए, हमारे लिए उन्होंने धीरज धरकर सारे कष्टों को सह कर क्रूस पर जाकर अपने प्राण दिया, ताकि आपके प्राण को, हमारे प्राण को बचा सके। हालेलुया। हमारे दिल के अंदर प्रभु का प्रेम पर सोचेंगे तो हाँ, दिल टूट जाता है। ऐसे नहीं रह सकते। हमें जी रहेंगे, हमारे जीवन क्या है? इंसान मरने के बाद उसको लाश आपके सामने पड़ी रहती है, उसको देख लीजिए 50 बार, 100 बार देखिए, आपको क्या मिलेगा? क्या समझ में आता है? समझ में आएगा वो जहां पर ये देख सकते कि मेरे शरीर भी वैसे ही रखा जाएगा, मेरे शरीर भी वैसे जाएगा, ये घर, ये सारी चीजें जो आज मेरे पास हैं, एक भी आपके साथ नहीं जाएगा। मैं संसार में किस लिए जी रहा हूं? जिस परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, उस परमेश्वर के लिए मैं अपने प्राण देना है, उनके लिए जी रहा हूं, उनके लिए मैं। इसीलिए प्रभु, इसमें मेरे प्रियो, आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, उसको जल्दी से करना है। आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा लोग को ठोकर नहीं मिलना चाहिए। आपके जीवन के द्वारा लोग पापों में नहीं गिरना चाहिए। आपके जीवन के कारण, आपके काम कारण सेवक का नुकसान में नहीं जाना चाहिए। आप रहते हुए परमेश्वर की सेवा अगर बड़ा परेशानी में है, हम कैसे सो सकते हैं, कैसे खा सकते हैं? मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए तो सब कुछ छोड़कर यीशु के लिए आए। आज भी मेरे प्रभु की सेवकाई में कष्ट अगर आता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते, आंसू बहाकर गिर पड़ते हैं। प्रभु ने आप सबको आशीष दिया है, उसको भी प्रभु के लिए इस्तेमाल कीजिए, प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए करिए। जल्दी मिलकर हम सब परमेश्वर का राज्य को बना, जल्द यीशु आने से पहले बहुत कुछ करना है, यीशु के लिए सेवा करना है, लोग बच जाना चाहिए। ओके, देन उसके बाद रोमियो 12:12 आशा में आनंदित रहो और धीरज में स्थिर रहो। बस, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में क्या करें, स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। सो ये बात, तो क्लेश में स्थिर रहो, और मतलब धीरज ठहरना है क्लेश में भी। अच्छा समय नहीं, हर समय, ठीक है। ओके, और दूसरा कुरिन्थियों 6:4 पढ़िए। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से। इसमें आप थोड़ा पढ़कर देखें तो 6वां वचन तक पढ़कर देखेंगे तो करके नीचे जब ले जाकर कह रहा कि ये सब कुछ करने के कारण हम हर बातों में हम परमेश्वर के सेवक लोग के सामने प्रूव करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब हमारे जीवन के द्वारा, हमारे धीरज धरने के द्वारा, हमारे बड़े धैर्य से हमें, हमारे जीवन में यीशु हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के सेवक हैं, एक विश्वासी हैं, ये प्रूव करना जरूरी है। कई लोग बाहर अच्छा बहुत प्रेम से बात करेंगे, घर के अंदर उनके जीवन सही नहीं है। कुछ लोग घर के अंदर सही रहेंगे, बाहर सही नहीं है। यीशु उनके अंदर है नहीं है, ये समझना बहुत कभी मुश्किल होता है। ओके, ये तो मैं अभी कह रहा था कि धीरज धरना है। ओके, अब क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है, आगमन निकट है। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, और बी डिलीजेंट टू प्रे, प्रार्थना करने में सचेत रहो, प्रार्थना करने में सचेत रहो। बी सीरियस एंड वॉचफुल
इन योर प्रेयर। पहला पत्रस 4:7, ये तीसरी पॉइंट है। पहला क्या मैंने बोला? पहला मैंने बोला था कि और एक दूसरे को समझाते रहो। दूसरा मैंने कहा था कि तुम धीरज धैर्य, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है और न्याय करने वाला यीशु जल्दी आ रहा है, तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, लिखा है। फिर अब क्या कि और प्रार्थना करने में सचेत रहो। पहला पत्रस 4:7, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। बात सब जब पढ़ते हैं, एक बात परमेश्वर आगमन का वचन भी साथ साथ आता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये प्रार्थना करने के समय है, प्रार्थना में सचेत रहने का समय है, प्रार्थना करने में सावधान रहने के समय है और जागते रहने का समय है, प्रार्थना करने का समय है। कुलिसियों 4:4 दूसरा वचन तीसरा वचन पढ़ें। प्रार्थना के बारे में क्या लिखा हुआ है तो देखेंगे। कुलिसी किताब, प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना एक दिन का काम नहीं है। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया है, जिस दिन यीशु के लिए अपने जीवन दिया है, उस दिन से आज तक तो उनका आपको क्या करना है? लगातार प्रार्थना में लगे रहना जरूरी है। कुछ लोग 5 मिनट की प्रार्थना करेंगे, कुछ लोग खाने में प्रार्थना करने के समय देखना है। क्या प्रार्थना करना मालूम नहीं है, प्रार्थना करने के से भी मालूम नहीं है। कुछ लोग 1 सेकंड का प्रार्थना करते हैं। आपके प्रार्थना के जीवन क्या है मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप, मेरे बेटे बेटियां? आपके प्रार्थना का जीवन कहां चला गया था? पहले आप इतना प्रार्थना करते थे, आज क्या है? पहले इतने वचन पढ़ते थे, आज क्या है आपके जीवन में? पहले इतना सेवा करने के लिए आप चाहते थे, आप आज क्या कर रहे हैं? पहले कलीसिया आते थे, आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का आपका संबंध क्या है? प्रार्थना परमेश्वर का एक इंसान का संबंध को जोड़ देता है, परमेश्वर से बात करने के लिए मदद करता है। प्रार्थना में परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। परमेश्वर के लोग ना प्रार्थना के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर से बातें करते थे। यीशु परमेश्वर से बातें करते थे। आपके जीवन क्या है? कितना प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करने वाले की जीवन उनके चेहरे में अलग से दिखाई देता है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति फालतू बातों पर अपने समय बिताएगा नहीं, फालतू बातों को ऊपर ध्यान नहीं देगा। उसका पूरा परमेश्वर है, उनसे बातें करना है। हर बातों में परमेश्वर से पूछेगा। एक बार परमेश्वर के साथ आपको संबंध होने के बाद कोई भी चीज, छोटी चीज भी हो, जब तक परमेश्वर उत्तर नहीं देते हैं, आप उनसे पूछते रहेंगे, उनसे बातें कर कर परमेश्वर का उत्तर पाने के बाद क्या करेंगे? को अपना कार्य करेंगे। अपना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपना स्वयं निर्णय नहीं लेता है, परमेश्वर की मदद से लेता है। पास्टर के, परमेश्वर के, अपने आत्मा के पिता की मदद से लेता है। हालेलुया। और फिर उसके बाद और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। उसको जागृत रहो। फिर उसका रोमियो 12:12 पढ़िए, 4:3 भी पढ़िए। कुलिसी किताब 4 दूसरा अध्याय 3 वचन भी पढ़िए। और इसके साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं। पौलुस कहता है अपने कलीसिया के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर मेरे लिए वचन सुनाने का क्या दरवाजा, द्वार खोल दे। द्वार खोलने के लिए प्रार्थना करो कहता है, और उस भेद को, मसीह के उस भेद को वर्णन करना लोगों को, जिसके कारण मैं बंधा हुआ हूं, परमेश्वर मुझे पकड़ा है, मैं कैद में हूं। इसका अर्थ मालूम है? परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले लोगों के लिए, पास्टर के लिए, सेवक लोग के लिए
आपको प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सेवक को, परमेश्वर आपके लिए सेवक पास्टर दिया है। कलीसिया के लोग भी क्या करना है कि प्रार्थना करना है, प्रभु जी हम वचन को प्रचार करने के लिए द्वार खोले, उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। कलीसिया वचन को प्रचार के लिए द्वार परमेश्वर खोलना है, उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु से कहें मेरे हाथों को भी खोल दे ताकि उदारता से मैं मदद कर सकूं, ताकि सेवकाई जब दरवाजा खुलेगा, द्वार खुलेगा, तब जाएंगे लोग और उनके प्रभु मदद कर कर प्रभु ने हर एक विश्वासी को दृढ़ किया है, एक बोझ दिया है ताकि परमेश्वर के वचन को ना वचन की सेवकाई को करने वाले को क्या कर सके, आगे बढ़ा सके, उनके लिए प्रार्थना कर सके और कलीसिया को मदद कर सके अपने प्रार्थना के द्वारा, बल के द्वारा, पैसे के द्वारा, आर्थिक चीज के द्वारा मदद कर सके, ताकि परमेश्वर की सेवा कभी ना रुके। अंतिम समय में रह रहे हैं और सेवा करना है। कई लोगों को मालूम नहीं है, पास्टर ये सोच रहे हैं कि घर के अंदर बैठे हुए हैं। मेरे प्रियो, हम इसमें घर के अंदर नहीं बैठने वाले हैं। अभी 2 दिन के पहले सुबह 6 बजे नेपाल गए थे। नेपाल देश जाकर रात में 12 बजे वापस आए, उधर सेवा करके। बॉर्डर में गाड़ी लेके अंदर, बॉर्डर के अंदर लेके नहीं जा सकते। पास्टर मोसेस मेरे साथ थे और दिनेश थे, हम लेके गए। हम गए थे, हम लोग बॉर्डर में गाड़ी को छोड़कर उधर से मोटरसाइकिल, स्कूटी लेकर चला कर गए, पानी में भीगते हुए। ये क्यों? सेवा है। पैसा बहुत खर्च होता है। जब उधर से जाने के बाद उधर को पास्टर लोग को मैं कभी बिना देकर कभी नहीं आया। मैंने लिया तो नहीं किसी से भी, बट बिना देखकर ना मैं कभी नहीं आया। मैं सबको ऑफरिंग देना पड़ता है, भेंट देना। मैं कभी कभी सोचता हूँ इतने पैसा मुझे होना चाहिए बाकी मैं दे दूं लोगों के लिए, परमेश्वर की सेवा बढ़ जाए। हमारे कलीसिया में दे दीजिए प्रभु, मैं मांगता हूं। ये बोझ मेरे अंदर है, आपके अंदर है। मेरे पास्टर कह रहे हैं, उनके पास नहीं होने के बाद भी इतने कह रहे हैं, आपके अंदर मैं विश्वास करता हूं प्रभु एक बोझ दर्शन देंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है। आप परमेश्वर के बेटा बेटे और परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ और ना, और एक परमेश्वर के ना एक अच्छे एक जन है। प्रभु आपके द्वारा आपको इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा कार्य करेगा। हर एक के विश्वास से तैयार हो जाएं। अंतिम दिनों में हम सब खड़े होकर हाथ मिलाकर सेवा करें। यीशु मसीह आने से पहले उनकी सेवा को हमको पूरा करना है। कलीसिया तैयार भी होना है, सुसमाचार सुनाने के लिए दरवाजा खोलना। और जो लोग हैं जा नहीं सकते हैं, आप बैठ कर प्रार्थना करिए, प्रभु जी मेरे पास्टर गए हैं, विश्वासी लोग गए हैं, वो आप उनके संग रहिए, मदद करिए करें। हालेलुया। ओके, मैं जगह पर ये है। अब रोमियो 12 बताएंगे, पढ़ेंगे जल्दी। आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। बस क्लेश में क्या करो? स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये तो इस वचन को तो पढ़ लिया। उसके बाद मरकुस 14:38, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। आत्मा जिसके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उनके आत्मा हमेशा तैयार रहेगा प्रार्थना करने के लिए। वो परीक्षा में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के सामने लोग डरते हैं। God wants that you should become a prayer, woman of prayer and man of prayer. आप एक प्रार्थना करने वाली व्यक्ति बनना चाहिए। एक बहन बनना जरूरी है, एक माँ बनना जरूरी है। बहुत प्रार्थना करें ताकि आपके प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य परमेश्वर कर सके। ओके, देन उसके बाद शरीर तो दुर्बल है, लेकिन आत्मा क्या करता है? हमेशा प्रार्थना करने के लिए मदद करता है। कभी कभी मैं बना शरीर मेरा बलहीन हो जाता है, लेकिन आत्मा क्या करता? प्रार्थना करते रहता है। मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, मैं आनंदित रहता हूँ। ओके, और
और मत्ती 21:22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। और प्रार्थना कर रहे हैं बोलकर कुछ नहीं मांगेंगे तो प्रभु भी आके बैठे रहेंगे, आप भी बैठेंगे, दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। हाँ, ये प्रार्थना नहीं, आपको बोलना है, प्रभु के जितना महिमा कर सकते करिए, लेकिन आप अधिकार है हमारा प्रभु से मांगने के लिए। मांगे आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके कलीसिया के लिए, और लोगों के लिए, देश के लिए, और हमारा राज्य के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला के लिए, हमारे गांवों के लिए, शहरों के लिए मांगिए। जो कुछ मांगेंगे प्रभु देगा। विश्वास है कि आपके शहर बच जाएगा, आपकी एरिया बच जाएगी, आपके गांव बच जाएगा, और आपके देश बच जाएगा। ये विश्वास के साथ मांगे, प्रभु देगा। फिर उसके बाद मत्ती 14:22 पढ़िए। इसमें खास बात मैं बताऊंगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। उसने मतलब तब यीशु ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए और विवश किया गया। यीशु जगह पर विवश करते हैं, इससे मतलब धीरज धरने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन जगह पर जल्दीबाजी हो रही है। ये कैसे हो सकता है? विवश किया है कि किस लिए? अब देखिए कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। जब तक वो लोगों को क्या करे? विदा करे। उसके बाद नीचे देखेंगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यीशु इन लोग को विवश कर दिया कि आप चले आओ, चलो जल्दी आ जाए, चलो 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 उस पार चलो बोलकर कर दिया। इन लोग सोचे होंगे यीशु में कैसे ऐसे धक्का दे रहे हैं, जाओ जाओ जाओ। क्यों? थोड़ी देर के बाद इन लोग जाने के बाद यीशु ने क्या किया? वो पहाड़ पर जाकर वो पिता के रात पूरा वो प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। अकेले प्रार्थना करने के लिए न कोई भी रुकावट आना नहीं चाहिए। आपके प्रार्थना के जीवन में कोई भी बीच में आकर रुकावट कभी अलाउ नहीं करना है, वो ठीक नहीं है। आपके कलीसिया जाने में रुकावट आ रही है, वो ठीक नहीं है। बाइबल पढ़ने में रुकावट आ रही है, वो ठीक नहीं है। एक बार मैं इसको बोला है, एक बार मैंने एक बार एक फैक्ट्री मैनेजर ओनर, ये मालिक हैं, अपने फैक्ट्री को देखने के लिए जा रहे थे। उन्होंने एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करके रखा हुआ था ऑफिस में। मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा फॉर्म था। सो उनके ऑफिस में मालिक जब गए थे, दरवाजे पर एक प्यून बैठा हुआ था, सिक्योरिटी। उन्होंने बोला, सर, इनको मालूम नहीं था कि ये मालिक है, ये फैक्ट्री का पूरा मालिक यही है ना। उन्होंने कहा था कि सर आप कहाँ जा रहे हैं? एकदम दरवाजा खोल रहे हैं। क्यों सर, इधर आइए। कि वो कह रहे थे कि मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलना है, आप मिल नहीं पाएंगे। क्यों? इस समय ना बहुत बड़े एक VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, एक मुख्य व्यक्ति से बातें कर रहे हैं ना। उनको मालिक को गुस्सा आ गया, इसका मुख्य व्यक्ति तो मैं हूं, मैं तो मालिक हूं, मुझसे बढ़कर कोई व्यक्ति कौन हो सकता है? गुस्से में आ गए। मैं कौन मान में? मैं इसका मालिक हूं। आप मालिक हो सकते हैं, मैं मान लिया गया, मुझे नौकरी से भी निकाल दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप नहीं जा पाएंगे। मैं इसके दौरान आप मुझे मारिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप जा नहीं सकते। गुस्से में आकर इनको एक धक्का दिया मालिक ने, वो जाकर गिर पड़ा। उतने में दरवाजा खोलकर अंदर चले गए थे। अंदर जाकर एकदम दौड़कर बाहर आए। बाहर आने के बाद लोगों ने पूछा था, इन्होंने पूछा, मालिक आकर उसको जो सिक्योरिटी है जिसको मारा था, गिरा दिया था, वो उठकर बिल्कुल हाथ में चोट लग गया था, कर रहा था, उसके पास आकर हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे। मैंने गलती कर लिया, मुझसे भी बढ़कर एक व्यक्ति जगह पर बैठे, उनसे आपके ना सर सब बात कर रहे हैं, आपका मैनेजिंग डायरेक्टर बात कर रहे हैं, मुझे माफ़ करना है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, बाद में आकर मिलूंगा बोलकर चले गए थे। तब ये क्या मालूम था क्या हुआ था? जब वो इनको धक्का देकर अंदर गए थे, वो मैनेजिंग डायरेक्टर के विश्वासी थे। अपने लंच समय था, उन्होंने घुटने टेकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना कर रहे थे, ये अंदर गए थे,
केवल मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं देखा, उनके साथ प्रभु यीशु को भी उन्होंने देखा। उसके बाद घबराहट में आ गए थे, दम भागे आ गए थे, मुझे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर से बातें करते हैं उस समय कोई भी आकर अभी नहीं है। मैं आज तक मेरे प्रार्थना के जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए किसी को अलाउ नहीं किया। मेरे जीवन में यही एक खासियत है, मेरे प्रभु का है। जीवन में यही मैंने सीखा। इसलिए मैं जब बलहीन हो जाता हूं, मैं जिस परमेश्वर को सेवा करता, जब परेशान हो जाता हूं, बीमार पड़ जाता हूं, मैंने कई बार देखा प्रभु यीशु आकर मेरे कमरे के अंदर आकर मुझे सेवा करते हुए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। तो इसलिए और यीशु प्रार्थना के अलोन प्रार्थना करने के लिए अपने लोगों को क्या की, विदा किया था। ओके, उसके बाद दानियल के बारे में आप पढ़ने का 9वां अध्याय 3 से 6 अगर पढ़कर देखेंगे तो उसमें वो कह रहा है कि दानियल की किताब 9वां अध्याय में वो कह रहा, आई सेट माई फेस टू गॉड, मैं अपने परमेश्वर को मैंने उसे अपने और मैं अपना मुख परमेश्वर के और करके गिड़गिड़ाहट से साथ प्रार्थना करने लगा। ये वो लिखा है, वह प्रार्थना किया लिख रहा है। इसका मतलब गिड़गिड़ा कर वो प्रार्थना करा। कौन कर रहा है? दानियल क्या कर रहा? परमेश्वर के सामने देखकर वो प्रार्थना कर रहा है और उपवास कर और टाट पहनकर और राख में बैठकर और वरदान मांगने लगा, ये प्रार्थना करने लगा। इसको आप पढ़कर देखिएगा। उपवास किया, टाट पहना और उसके बाद परमेश्वर कैसे प्रभु उपवास के साथ परमेश्वर के सामने अपने आप को त्याग करते हुए प्रार्थना किया। मैं ये क्या प्रार्थना कर रहा था? हम लोगों ने पाप किया, अपने लोगों के लिए भी मांग रहा है। मेरे कलीसिया ने पाप किया, मेरे लोगों ने पाप किया, प्रभु जी हमें क्षमा कर। आपको दुख दिया, आपके कहना नहीं माना, आपके बातों को अपमान किया, सब कुछ वो कह रहा है। He made confession before God. प्रार्थना ऐसे होना चाहिए। प्रभु जी, कुछ लोग प्रार्थना में जाते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इनको रखिए, उनको रखिए। प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कर, मैं क्योंकि आज के पापों को क्षमा करिए और कल के पापों को क्या मैं करूंगा, उसके बाद कल के पापों को क्षमा करिए, परसों पाप करूंगा उसका भी क्षमा करिए। डेली वो एवरी डे कुछ यही प्रार्थना चलती रहेगी तो कब उद्धार पाएंगे? कब उद्धार पाएंगे? कब परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन बिताएंगे? नीति वचन 15वां अध्याय और 8वां वचन, 15वां अध्याय 8वां वचन में क्लियर लिखा हुआ है। यह वचन मुझे बहुत पसंद के वचन है। जो दुष्ट लोग के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हालेलुया! सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। The prayer of the upright is his delight. वो बहुत क्या है कि प्रार्थना वो पसंद करता है। यीशु के पसंद के प्रार्थना करना है। यीशु के पसंद की प्रार्थना, परमेश्वर के पसंद की प्रार्थना, पवित्र आत्मा की पसंद की प्रार्थना आप करिए। बिना बैठ के ऐसे अपने समय को बर्बाद ना करें। प्रार्थना करने वाले के चेहरे में तो पता चल जाता है ये कितना प्रार्थना करते नहीं है। ठीक है, उसके बाद 29वां वचन पढ़िए। उसमें यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, लेकिन दुष्टों से क्या कर दूर रहता है। आपकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। अगर आप धर्मी हैं मेरे प्रियो, मेरे बहन, मेरे भाई, प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। इस विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। मैं आज कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के पसंद के प्रसन्न के अगर जीवन आपके अंदर है, मैं यकीन दिला सकता कि प्रभु आपके प्रार्थना को सुनेगा, सुनता है। लूका 9वां अध्याय 18वां वचन। जीसस वास, जब वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था
और चेले उसके साथ थे। और तो उसने उससे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? आपको मालूम है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, यीशु एकांत में पहले प्रार्थना कर रहे थे, उसके बाद चेले आकर उनके साथ ज्वाइन किए। आप अकेले तो प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, चेले अपने लोगों के साथ भी मिलकर प्रार्थना करने की आदत होना चाहिए। ग्रुप मिलकर प्रार्थना करना, ग्रुप मिलकर इधर उधर की बातें करने से अच्छा का परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना जरूरी है। आपके एरिया में अगर प्रभु ने आपको प्रार्थना करने के मदद किया है, लोगों को बुलाइए, प्रार्थना करें। मैं इनकरेज करता हूं, प्रार्थना करिए। आसपास के लोग आप जाइए। अगर शैतान को मालूम है एक साथ मिलकर प्रार्थना करना नहीं चाहिए, करने के पसंद नहीं करेगा। पहले आप प्रार्थना में जाते थे, अभी आज जा रहे नहीं, आजकल जा रहे नहीं जा रहे हैं। पहले प्रार्थना सभा में आते थे, आजकल आ रहे नहीं आ रहे हैं। क्या हुआ प्यारे जीवन में? शैतान को मालूम है कि वो कहेगा कि ना ये जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, इनको अलग कर दो। पाप को अंदर डालकर प्रार्थना के समय, मीटिंग के समय इधर उधर घूमने के लिए शैतान क्या करेगा, वो आपको उपयोग करेगा। सावधानी से रहना है। उसके बाद लूका 9:18, लूका 18:1 में देखिए, एक स्त्री विधवा ने एक न्याय करने वाला न्यायाधीश के पास जाकर प्रार्थना कर रही है। इसको आप पढ़कर देखना है, मैं ऐसे बता रहा हूं। एक बार जाकर उसने क्या कि किसने उसको विरोध कुछ किया है, उनसे जाकर न्याय मांग रही थी। एक बार मांगा, ये यीशु ने एक दृष्टांत बताया, उसको सुना नहीं था। दूसरी बात, तीसरी बात, एक न्यायाधीश बहुत अच्छा नहीं ना, खराब व्यक्ति था, वो दुष्टदार की। लेकिन जब बार बार इसने क्या है ना जाकर प्रार्थना करने में उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा। जितने बार उसने बागर हम कुछ नहीं करेंगे नहीं सुनता था, उतनी बार उनके घर पे जाकर दरवाजा खटखटाती थी। जब तक वो ना इनके बातों को ना सुने, तब तक उनके पास आकर दरवाजा खटखटाती थी। तब उसने एक दिन सोचा, मैं इतना दुष्ट व्यक्ति हूं, सही नहीं हूं, तभी मुझे एक इंसान समझकर बार बार आकर एक स्त्री मुझसे न्याय मांग रही है, जरूर इसके लिए न्याय करना है। इस जगह पर इन्होंने न्याय किया, वो बात नहीं कह रहा हूं। वो स्त्री के लगाव देखिए, लगातार नॉट लूजिंग हर हार्ट, निराश नहीं होते हुए उनके दरवाजे पर जाकर खटखटाती थी। आपकी प्रार्थना की जब तक उत्तर नहीं मिलता है, तब तक परमेश्वर के पास जाते रहिए, दरवाजा खटखटाते रहिए, प्रभु जरूर सुनेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद प्रवृत्ति का काम 22वां अध्याय 17वां वचन, सौलुस कह रहा, जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया। ओके, मंदिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना किया। अकेले प्रार्थना करना, चेले के साथ मिलकर प्रार्थना करना, लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करना, अब मंदिर में प्रार्थना करना, मंदिर मतलब कलीसिया में प्रार्थना करना। कलीसिया की प्रार्थना को आसान नहीं समझे, लापरवाही से नहीं छोड़े। उपवास की प्रार्थना अगर शुरू करेंगे तो उसमें लोग आना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। कह रहे कि मैं यरूशलेम मंदिर में जाकर मैंने प्रार्थना किया था। ऐसे लोग परमेश्वर उस समय प्रभु बात कर रहे थे, लोग के द्वारा उधर नहीं जाना है, लोग आपके बातों को नहीं सुनेंगे कहकर उसको दूसरी जगह पर जाने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। कलीसिया में आकर प्रार्थना करने वाले लोग की प्रार्थना एक विशेषित प्रार्थना होती है। उसका विशेषित क्या है, रूप से परमेश्वर उसको जवाब देते हैं और परमेश्वर डायरेक्ट बातें करते हैं। क्योंकि योना कह रहा है कि परमेश्वर अपना पवित्र मंदिर से मेरी प्रार्थना सुनेगा, कह रहा है। परमेश्वर अपने मंदिर से, पवित्र मंदिर कलीसिया से परमेश्वर सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद पहला पत्रस 3:7 प्रार्थना के विषय में कह रहा हूं। वैसे ही हे पतियों के लिए, ये फैमिली लोग के लिए, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, उनके साथ क्या है, अपने जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उनके दिल दुखाकर उनको बहुत हमेशा देकर गुस्सा करते हुए, ये करते वो करते हुए ना, वो गलत कर रही है। उदाहरण के लिए आप क्यों गलत कर रहे हैं? आपका अपने प्रेम को क्या करना उनको दिखाएं। संवेदनशीलता आपके अंदर आना चाहिए। उसके बाद और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, क्योंकि जानते वो कमजोर व्यक्ति हैं, निर्बल पात्र हैं, ये जानना जरूरी है। उनके अच्छाई को भी जाना, उनके कमजोरी को जानना जरूरी है। उसका आदर करो। उसका आदर करो। कैसे? जब कमजोरी है, निर्बल पात्र है, तो कैसे आदर करेंगे? उनके कमजोरियों में उनको मदद करना है, उनको समझाना है, आदर करना है। जब तक उनको समझ में नहीं आता तब तक उनको से ना कोशिश करना है। और फिर उसके बाद यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। वो हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। उसके बाद उसमें आखिर में लिखा हुआ है उस वचन में, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो आपके प्रार्थना, जितना भी प्रार्थना करोगे वो आपकी प्रार्थना रुकेगा, प्रार्थना रुकेगी। मैं मेरे पत्नी कई साल तक ना साइकिल पे चलते थे। इधर से बख्शी का तालाब, सीतापुर, ये है, साइकिल पे उनका अकेले छोड़ के नहीं जा सकते थे। जब तक वो प्रार्थना करते जब हम लोग शरीर में जब बलहीन, जब ये होगा, इतने साल के बाद सब कुछ होने लगा। हम लोग परमेश्वर से एक ही बात है, जीवन के अंत तक प्रभु जी हम एक दूसरे के सहारा बन करेंगे। मेरे बच्चे को लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। माँ को बहुत देखभाल करते हैं और अच्छे एक परिवार पर प्रभु ने मुझे दिया है। और मैं जिस चीज के लिए आज मेरे बेटा भी मुझे अच्छा देखभाल करता है। हर एक बच्चे अपने माँ बाप को देखभाल करना जरूरी है, प्रेम करना जरूरी है। अब एक दूसरे के कमजोरियों में क्या करेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए चलना और प्रार्थना एक दूसरे के लिए करना है, तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। उनकी प्रार्थना का आदर करो। जितना भी कमजोर व्यक्ति को, कुछ अच्छा को बुरा, उनके प्रार्थना का आदर करिए, उनको आदर कीजिए। आदर आप ना कोशिश करना मैं पति हूं, वो मुझे आदर करें, मुझे ये करें। आपके बारे में कुछ कह दिया तो क्या होगा? हाँ, आप बर्दाश्त कीजिए, बट वो उनका जीवन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। ये वचन के द्वारा हम सीखते हैं। डॉक्टर मोडगिल ने क्या कहा, है ना, मैं ये जहां पर फेलियर हो गया हूं, ये वर्ड बोल रहे थे, मुझे दुख लग रहा था। एक सच्चा परमेश्वर के दास का निशान है, अपनी गलतियों को मानता है, गलतियों को छुपा कर नहीं जाता है। आखिरी में मैं ज्यादा वचन नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इस आखिरी में इस जो एक पॉइंट रह गया है, इसको मैं आज नहीं बोलूंगा। मैं अगले हफ्ते के बाद मैं लास्ट में मैं बोलूंगा, उसके बाद बोलूंगा। ये 3 बातें मैंने कहा। मनन का विषय यही है, परमेश्वर के दिन निकट है। और पहले पॉइंट, एक दूसरे को समझाते रहो, धीरज के साथ अपने हृदय को दृढ़ करो। तीसरी पॉइंट, प्रार्थना करने में सचेत रहो। आखिरी पॉइंट रह गया है, उसको मैं लास्ट में मैं खत्म करूंगा। आइए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे और इस YouTube में आपको मिलेगा, जल्दी से जल्दी हम लोग उसको अपलोड करेंगे, आप उसको देख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट स्टडीज हैं, अंतिम दिनों में हमें अपने आप को तैयार करने का ये है। सो प्रभु आपको आशीष दे। अपने आंखें बंद रखें। मकान परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हम सब आपके वचन के द्वारा सीखते हैं प्रभु। ये वचन हमारे लिए भी हैं, सबके लिए भी हैं। आप हमारे लिए एक आखिरी समय दिया है, उस समय को प्रभु जी हम देख रहे हैं। आप दरवाजे के द्वार के नज़दीक आ गए और न्याय करने के लिए न्यायाधीश आकर खड़ा लिखा है। डर लगता है, इसलिए अपने आप को पवित्र रखें। अपने आप को प्रभु जी परमेश्वर के रास्ता पर चलने के लिए हम तैयार करें। पवित्र बने, मन फिराएं, पवित्र बन जाएं। और हम आपके लिए आशा रखें, आपके आगमन के लिए, और निष्कलंक जीवन हम क्या बिताएं।
और प्रभु जी लोगों के साथ प्रार्थना करें, अकेले प्रार्थना करें, और प्रभु जी परमेश्वर के कलीसिया में आके प्रार्थना करें, प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगें, और हम धीरज धैर्य, ताकि धीरज धैर्य से हमारे लिए अय्यूब के समान प्रभु जी आकर दुगुना आशीष मिलती है। और प्रभु याकूब की पत्री में लिखा हुआ कि पहला अध्याय में 3 और 11-12 में लिखा हुआ कि जो मनुष्य धीरज धरता है और वो धैर्यता, उसको परमेश्वर क्या करता है, आशीष देता है। उसको आकर जो उत्तम एक व्यक्ति जानने के बाद, और जितने आशीष है और वो परमेश्वर दे उनके हाथ में है, वो उसका हो जाता है। धन्यवाद प्रभु जी, आप अपने अनुग्रह हाथ बढ़ाकर सारे लोग को आशीष दीजिए। धन्यवाद। इस जितने लोग ने इस प्रार्थना सुने, जितने लोग प्रभु जी, और ये जितने लोग ने प्रभु जी इस वचन को सुने, जितने लोग ने प्रार्थना किया, जितने लोग प्रभु आज अटेंड किए थे, सबके ऊपर आपके आशीष का हाथ रखें। धन्यवाद। और 10 तारीख को, जो 10 अक्टूबर को जो मीटिंग प्रभु जी का हमारे चर्च शुरू होगी, उसके लिए अभी से प्रार्थना करते हैं, कोई रुकावट ना आए, परमेश्वर के अनुग्रह आशीष हमारे संग रखें। साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगले हफ्ते में डॉक्टर प्रवीण मोडिगिल ये जगह पर आएंगे। परमेश्वर का अभिषेक दास को प्रभु जी आप लेकर आइए, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी उनको सुनेंगे और उनके द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा और आशीष मिल सके, हम पास प्राप्त कर सकें। आशीष दे प्रभु जी आपके सेवक होने के नाते से, और सबको आशीष देने के लिए, उनके परिवारों को आशीष देने के लिए, उनके बच्चों को आशीष देने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन।